कल्याण बनर्जी बोल रहा है कि जेल में डालेंगे, क्या गुनाह है उनका? संविधान का कसाई बोल रहा है ये कल्याण बनर्जी को। कल्याण बनर्जी बोल रहा है संविधान के कसाई। कौन से संविधान कसाई हो गए वो? संविधान कसाई मैं हूं, धनखड़ साहब हैं। कैसे संविधान के कसाई की डेफिनेशन मैं बताता हूं। एक मिनट पत्रकार महोदय, संविधान की कसाई का डेफिनेशन यह होता है कि जीतने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में तुमने नरसंहार किया, इसको बोलते हैं संविधान की कसाई। संविधान की कसाई उसको बोलते हैं जब एक विधायक सरेआम उसको लटका दिया जाता है, उसको बोलते हैं संविधान की कसाई। संविधान की कसाई वो बोलते हैं जब एक 84 साल की मां को आंख फोड़ दिया गया, लास्ट में वो मर गई, उसको बोलते हैं संविधान की कसाई। संविधान की कसाई उसको बोलते हैं जब जय श्री राम बोलने के बाद लोगों को मारवाया जाता है, उसको जबरदस्ती जेल में डाला जाता है, उसको बोलते हैं संविधान की कसाई। संविधान की कसाई ये बोलती है जब पंडालों में तुम मजाक बनाती हो कि पहले आप मां दुर्गा का विसर्जन कर लिए, बाद में ये लोग मुहर्रम वाले आ रहे हैं, इसको बोलते हैं संविधान की कसाई, क्योंकि तुम चश्मा से नहीं देखती हो। संविधान की कसाई तुम बोलती हो कि सीबीआई हेडक्वार्टर पे जाके तुमने पत्थरबाजी करवाया, उसको बोलते हैं संविधान की कसाई। लेकिन संविधान की कसाई का तो कल्याण बनर्जी को पता ही नहीं डेफिनेशन, क्योंकि वो जाहिल है, अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, उसको क्या पता है। जिंदगी भर तलवे चाट के ये लोग सांसद विधायक बनते हैं। संविधान की कसाई बोल रही हो, तुम्हारा पार्टी बोल रहा है, तुम्हारा कंपनी बोल रहा है। किस चौराहे पे जगदीप धनखड़ साहब ने उस संविधान को तार तार किया था? कल्याण बनर्जी को पता नहीं, जिसके आंसू पूछने गए थे वो कॉमन सिविलियन थे, लेकिन नहीं पूछने गई तुम नहीं पूछने गई। तुम्हारे जो दुपट्टा है, तुम्हारा जो आंचल का कपड़ा है साड़ी का, वो पल्लू जाके तुम अपने सांसदों और विधायकों को पूछती हो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं जब मरते हैं तो उस समय संविधान की कसाई नहीं होता। तुमने 5 साल 10 सालों तक संविधान की कसाई तुम ही ने नहीं, लेफ्ट पार्टी ने भी किया था। संविधान की कसाई बोला जाता है। नहीं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आपने दुखती रक्त में हाथ रख दिया है। यह कल्याण बनर्जी को यही नहीं दिखाई देता है कि वहां के न जाने कितने ऐसे बीजेपी के लोग कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से नरसंहार में मारे गए हैं, इस कल्याण बनर्जी को पता नहीं है। सो कॉल्ड ये 24 अकबर रोड के मीडिया को नहीं पता है। लेकिन जैसे साध्वी प्रज्ञा कुछ बोलती है, फट से लोग कुछ बना लेते हैं पॉइंट। लेकिन कल्याण बनर्जी टीएमसी का ये सांसद ने ऐसी बातें बोल दिया है राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में, कुछ नहीं बोला जा रहा है। चमचे पत्रकार नहीं बोल रहे हैं, चाय बिस्कुट के पत्रकार नहीं बोल रहे हैं, मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन यही एक कोई विधायक कुछ बोल दे बीजेपी का, दिन भर रात भर यही चलता रहता है कि बीजेपी के विधायक ने ये कहा, बीजेपी के विधायक ने ये कहा, बीजेपी के विधायक ने ये कहा। लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तिवारी भैया टीएमसी जेल में डालेंगे आप। तिवारी भैया टीएमसी का कहना है कि जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, वो इंटरफेरेंस करते हैं हमारे काम पर। बाहर क्या चाहते हैं? क्या ममता बनर्जी क्या चाहती हो कि राज्यपाल गवर्नर जाके तुम्हारे घर पे सिलेंडर उठाए, अभिषेक बनर्जी का चप्पल पोछे? क्या चाहती हो? गुलाम चाहती हो क्या तुम? जैसे तुम्हारे सोकल्ड सारे विधायक और सारे सांसद, सारे ये तुम्हारे ये पुलिस वाले लोग, क्या चाहती हो तुम? तुम यही चाहती हो कि जगदीप धनखड़ साहब दिल्ली आए और बोले हुजूर आ गए हैं हम, फरमाइए क्या करूं? क्या करें? पबजी खेलें राजभवन में बैठ के? तुम्हें फिर उसके बाद जब पबजी खेलेंगे वो गवर्नर साहब चुपचाप बैठ जाएंगे, तो यही तुम्हारे चिलगोजे पत्रकार बोलेंगे गवर्नर कुछ नहीं बोल रहा है, गवर्नर चुप्पी साधे है, गवर्नर अंधा है, गवर्नर ये है, गवर्नर वो है। गवर्नर बोल रहा है तो भी दर्द हो रहा है। यानी सारे कहानी तुम ही रचोगी, सारे खेल तुम ही रचोगी। क्या दिक्कत हो गया? गवर्नर अगर हैं, आंसू पोंछ लिए तो क्या दिक्कत हो गया? गवर्नर हैं, फाइल मंगा ली तो क्या दिक्कत हो गया? पहले वाले गवर्नर नहीं है ना कि 24 अकबर रोड पे बर्तन मांज के और हाथ निचोड़ के कहते थे हुजूर बर्तन मांज लिया, चले? कहाँ जा रहे हो?
तुम गवर्नर बनोगे क्या? चलो केरला का तुम गवर्नर बन जाओ। अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे इतने आदमी को बर्तन मांजने वाले को टिकट दिया है। किसको किसको बनाया है? जिसके पास काबिलियत है उसको बनाया है। वो चाहे किरण बेदी हो, चाहे कितना भी लोग हो, काबिलियत। लेकिन नहीं, पहले गवर्नर बनते थे बर्तन मांजने वाले लोग। मैं इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 24 अकबर रोड पे माथा टेकने वालों को गवर्नर बनाया जाता था। यहाँ पे दिया गया है टैलेंटेड लोगों को, जो कि हर चीज़ों में बात करता है ना। पहले गवर्नर का मतलब पपिट, जैसे इन लोगों ने देश को दिया था 10 साल का प्रधानमंत्री, पपिट दिया था ना। याद है ना? आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं। कठपुतली दिया था ना इस देश को प्रधानमंत्री। हजार ऐसे वीडियो देखेंगे जहाँ पे सोनिया गांधी जी पहले कुर्सी पे बैठती हैं, फिर वजीर आजम बैठता है। हजार ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, गूगल पे टाइप मारिएगा सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह, हजार ऐसे वीडियो मिलेंगे कि पहले सोनिया गांधी पहुंचती हैं, हाथ मिलाती हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देखते थे, अच्छा मैम बैठ गई, तब उनको वो भी जानबूझ के बैठाया जाता है। इतना डर था उनमें, जबरदस्ती एसपी जी के लोग ऐसे बोलते थे, बैठ जाए आप, कुछ नहीं होगा, मालकिन बैठ गई हैं। ऐसा हजार वीडियो हैं यूट्यूब पे। और अब देखिए गवर्नर हेलीकॉप्टर से जा रहा है। वो चाहे देखा होगा आपने महाराष्ट्र में भी कंगना बहन के साथ जो हुआ था, देखा था ना आपने? जी जी। तो वैसे ही वहां भी हो रहा है ना। कहीं देखिए, कहीं पे पपिट नहीं है जी। किरण बेदी गवर्नर क्लास लेके रखती थी पांडिचेरी में, महाराष्ट्र में हर चीज में जवाब मांग रहे हैं ना, पपिट नहीं है। धनखड़ साहब भी पपिट नहीं है ना। वही दिल्ली में पपिट नहीं है, गवर्नर पपिट नहीं है मोदी सरकार में। चलिए तिवारी भैया, ये तो हो गई गवर्नर की बात यहाँ आती है कि पश्चिम बंगाल से करीब करीब 1 लाख हिंदू पलायन कर जाते हैं असम की ओर। ममता बनर्जी को ये चीजें नहीं दिखती हैं कि जिस तरह से हिंदू पलायन कर रहा पश्चिम बंगाल से? देखिए, अभी 5 साल में आने वाले 5 साल बहुत ही खतरनाक है वहां पे, क्योंकि ये बाकायदा माइक्रोस्कोप से ढूंढेगी कि जो मास बीजेपी में पड़ा हुआ है, मास वोटर, उनको इतना दहशत डाल देगी। बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे ऐसे फिल्म पड़े हैं जो डरते थे पहले ईवीएम बटन दबाने में, कांपते थे वो लोग, वैसा दहशत करना चाहती है। अभी 2 दिन पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता, उसको पेड़ से लटका दिया गया था, दो दिन पहले। लेकिन सारे चमचे पत्रकार, बर्तन धोने वाले पत्रकार, चाय बिस्कुट के पत्रकार, कहीं पे बड़ी खबर नहीं बनी, कहीं पे भी बड़ी खबर नहीं बनी है। लेकिन यही बात बीजेपी शासित राज्य में होता तो न्यूयॉर्क टाइम्स, दुबई टाइम्स, लंदन टाइम्स, फ्रांस टाइम्स, इन तमाम जगहों पे हेडलाइंस पे छप, वहां बोल रहा हूं, यहां तो छोड़िए, हिंदुस्तान, ये दैनिक जागरण, इन तमाम लोगों को छोड़िए, पहले वहां पे छप जाती, क्योंकि वो गिद्ध पत्रकार बैठे हुए हैं कि हम नहीं छापेंगे, कोई फायदा नहीं है, अब उधर छापिए। इधर के लोग तो समझदार हैं, जैसे कुछ बोलते हैं तो लोग गरियाना शुरू कर देता है, क्योंकि देखते नहीं, अब जनता जाग गई है जनाब, देखती है कि ये गिद्ध पत्रकार यहां गिद्ध कर रहे हैं, लोग राजदीप जैसे लोगों को धकिया देती है, भाग यहां से, ड्रामेबाज, दोगला, पाखंडी, सोनिया गांधी का चमचा, बर्तन मांजता है वहां पे, झाड़ू पोछा करता है 24 अकबर रोड पे, या अयूब राना के साथ जाके वो रस्सी में गले में लटका के घूमती रहती, उस दिन तमाम लोग वहां बैठेंगे। तो ऐसे पत्रकार से नहीं दिखाई देगा वो बंगाल की धरती। आप बंगाल के कुछ भी पॉइंट नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यही चीजें कहीं और होता है तो हेडलाइंस बनती है। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी चैनल, खासकर लंडी टीवी, 3 राज्यों का खबर आता है, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, 3 जगह का। ये हेलीकॉप्टर से करते हैं, पहले यूपी उड़ते हैं, पहले यूपी से उड़ेंगे सीधा आएंगे हरियाणा, अब बीच में राजस्थान नहीं जाएंगे, सीधा मध्य प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश से हरियाणा।
बाकी जगह नहीं, बाकी जगह नहीं। पश्चिम बंगाल तो है ही नहीं इस देश में। देखा आपने पश्चिम बंगाल में ना भ्रष्टाचार आता है ना ये सब। नरसंहार का एक भी वीडियो देखा आपने? नहीं। उस पर डिबेट नहीं होता है। डिबेट किस पे होता है? विस्तार प्रोग्राम। मोदी जी ने आज आंख से आंसू हुए तो क्यों रोए थे? वो तो पत्थर दिल के हैं, वो क्यों रो दिए? वो तो कभी रोता ही नहीं है, वो पहली बार रोया है। रोया तो राकेश टिकैत था। रोने का डिफिनेशन अगर है वो राकेश टिकैत के पास है, रोने का डिफिनेशन सोनिया गांधी के पास है। और कोई रोता है तो इस पे डिस्कस होता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों का डिस्कशन नहीं होता है।